नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। होली को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट, राज्य भर में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। होली को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर राज्य भर में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जानकारी के मुताबिक राज्य के सभी जिले में 10,000 से करीब अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात किया गया है। इस होली के दिन रमजान का जुमा पड़ रहा है। इसको लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसको लेकर मुख्यालय ने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को सुरक्षा के मद्देनजर विशेष निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सभी थाना प्रभारियों को भी अलर्ट रहने को निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने पीसीआर, टाइगर पुलिस और बीट पुलिस से भी लगातार संपर्क स्थापित करते रहने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर झारखंड पुलिस को अलर्ट मोड में रहने के लिए निर्देश दिए हैं। आने वाले समय में राज्य में होली, सरहुल, रामनवमी और ईद का त्योहार है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन को विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने और चौकस रहने को कहा गया है। गैंगस्टर अमन साहू के बाद प्रिंस खान का एनकाउंटर, भागने के दौरान पैर में लगी गोली, रिम्स में भर्ती। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर की चर्चा अभी हो ही रही थी कि एक और एनकाउंटर से जुड़ी घटना सामने आ रही है। दरअसल रांची के चान्हो में आनंद मार्गी साधु और उनके साथी की हत्या में शामिल अपराधी प्रिंस खान को पुलिस ने गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार रांची के पथल कुदवा निवासी प्रिंस खान चान्हो थानेदार चंदन गुप्ता को पिस्टल छीनने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद उसे रिम्स में रेफर कराया गया है। दरअसल 5 मार्च को आनंद शिला आश्रम में साधु मुकेश शाह और उनके साथी राजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने घटना के दिन ये 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था। 2 आरोपी फरार थे, जिनमें से प्रिंस खान को मंगलवार रात गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में प्रिंस खान ने बताया कि उसने खून से सना जैकेट जंगल में फेंक दिया है। पुलिस उसे सबूत बरामद करने के लिए बुढ़मू के साड़म जंगल लेकर गई। मौके पर पहुंचते ही उसने थानेदार चंदन गुप्ता पर हमला कर पिस्टल छीनने की कोशिश की। सफल न होने पर थानेदार को धक्का देकर भागने लगा। तभी पुलिस ने पैर में गोली मारकर उसे काबू कर लिया है। विशेष मुहूर्त और पर्व की समय सारिणी, जाने क्यों इस साल होली है खास। होली का पर्व हर साल प्रेम और खुशियों का प्रतीक मानकर मनाया जाता है। इस साल खासकर 2025 में होली का त्यौहार कुछ खास समय और मुहूर्त के साथ मनाया जाएगा। यह सिर्फ रंगों का पर्व नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक माना जाता है। इस बार होलिका दहन गुरुवार 13 मार्च को रात 10:30 बजे से होगा, लेकिन इसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। भद्रकाल का समय, यह समय 10:29 बजे समाप्त होगा और इसके बाद ही होलिका दहन का आयोजन किया जाएगा। यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भद्रकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और इस बार इस दौरान होलिका दहन का आयोजन नहीं किया जाएगा। धर्मशास्त्र और पंचांग के अनुसार होली का रंगोत्सव चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है, जो इस बार शनिवार 15 मार्च को आएगा। इसका मतलब है कि शुक्रवार को केवल काशी में होली खेली जाएगी, जबकि बाकी भारत में यह होली शनिवार को मनाया जाएगा। पर्व त्यौहार को लेकर पुलिस अलर्ट, पलामू जोन में 2354 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। पलामू में होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए पलामू जोन पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। पलामू जोन के इलाके में पुलिस पूरी तरह से चौकस हो गई है। होली समेत अन्य पर्व त्यौहार को लेकर पलामू, गढ़वा और लातेहार में 2354 लोगों के खिलाफ 126 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। दरअसल होली और ईद को लेकर पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर ने पलामू रेंज के डीआईजी वाईएस रमेश, पलामू, गढ़वा और लातेहार एसपी के साथ समीक्षा बैठक की थी। बैठक में आईजी सुनील भास्कर ने सभी पुलिस अधिकारियों को कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए। लातेहार में सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, बाइक की टक्कर से हुआ हादसा। जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत पचफेड़ी गांव के पास 2 मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दोनों मोटरसाइकिल चालकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बालूमाथ थाना क्षेत्र के झाबर गांव निवासी संजय गंझू और मंगर लोंडिया गांव के निवासी रोहित उराव के रूप में की गई है। इस दुर्घटना के बाद इलाके में मातम है। दरअसल बालूमाथ थाना क्षेत्र के पचफेड़ी गांव के पास 2 मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर हो गई थी। इस टक्कर में बाइक चला रहे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों द्वारा हादसे की जानकारी बालूमाथ पुलिस को दी गई। इसके बाद थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार के निर्देश पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से
घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने रोहित उरांव को मृत घोषित कर दिया है, जबकि संजय गंझू को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। लेकिन रिम्स ले जाने के क्रम में बुधवार की देर रात घायल संजय गंझू की भी मौत हो गई। थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस पूरी घटना की छानबीन कर रही है। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया गया है। कैदियों को अब हाथ से नहीं धोने पड़ेंगे कपड़े। झारखंड के 16 जेलों व महिला प्रोबेशन होम में लगेंगी लॉन्ड्री मशीनें। झारखंड के 16 जेलों और महिला प्रोबेशन होम में बंद कैदियों को विशेष सुविधा मिलेगी। कैदियों को पहले हाथ से कपड़े धोने पड़ते थे, लेकिन अब कैदियों की सुविधा के लिए लॉन्ड्री मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी खरीदारी के लिए 11 करोड़ 48 लाख रुपए आवंटित किए हैं। कारोबारियों से लेवी मांगने वाला पीएलएफआई कमांडर दुर्गा सिंह उर्फ प्रभाकर गिरफ्तार। कारोबारियों से लेवी मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाला पीएलएफआई कमांडर दुर्गा सिंह उर्फ प्रभाकर सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्गा सिंह की गिरफ्तारी गुमला जिले के कामडारा से हुई है। रांची पुलिस और गुमला पुलिस की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर यह सफलता हासिल की है। दुर्गा सिंह ने लंबे समय से झारखंड के अलग अलग जिलों में कारोबारियों से लेवी की मांग कर रहे थे। गुमला एसपी शंभू सिंह ने दुर्गा सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आज गुमला पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करेगी। उल्लेखनीय है कि पीएलएफआई की केंद्रीय कमेटी की बैठक 1 फरवरी 2024 को सरंडा क्षेत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता कृष्णा यादव ने की थी। बैठक में मार्टिन केरकेट्टा को पीएलएफआई का अध्यक्ष और दुर्गा सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया था। होली में आपात स्थिति से निपटने को रिम्स अलर्ट। होली पर रंग और नशीले पदार्थ से लोगों को होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए रिम्स ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देशी शराब में मिलावट और नकली दारू के सेवन के अलावा रंग से शरीर को होने वाले क्षति पर लोगों को राहत देने के लिए इमरजेंसी में चिकित्सकों को विशेष रूप से प्रतिनियुक्त की जाएगी। होली पर 2 दिन की छुट्टी को देखते हुए इमरजेंसी को अलर्ट पर रखा गया है। रिम्स के पीआरओ राजीव रंजन ने बताया कि होली पर बड़ी संख्या में शराब का सेवन कर लीवर में समस्या लेकर लोग आते हैं। इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अधिकतर मामलों में मेडिसिन के चिकित्सक ही देखते हैं, पर चर्म केस में गंभीर होने पर ऑन कॉल विशेषज्ञ चिकित्सकों को बुलाया जाएगा। बाबा बैजनाथ पर श्रद्धालुओं ने अर्पित किया गुलाल। होली पर विशेष परंपरा। बाबा बैजनाथ और श्री कृष्ण का होगा मिलन। मालपुआ का लगेगा भोग। देवघर में गुरुवार की सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा बैजनाथ धाम में उमड़ पड़ी है। लोगों ने बाबा बैजनाथ को गुलाल अर्पित किया। यहाँ होली एक विशेष परंपरा के साथ मनाई जाएगी। गुरुवार रात फाल्गुन पूर्णिमा पर बाबा बैजनाथ को मालपुआ का भोग लगेगा। इस दिन हरि और हर का मिलन होगा। आज शाम 4 बजे बाबा मंदिर का पट बंद हो गया। इसके बाद भीतरखंड कार्यालय के राधा कृष्ण मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राधा कृष्ण को पालके में बैठाकर ढोल बाजों के साथ बाबा मंदिर की परिक्रमा कराई जाएगी। फिर उन्हें आजाद चौक स्थित ढोल मंच पर ले जाया जाएगा। ढोल मंच पर भगवान श्री कृष्ण को झूले झुलाया जाएगा और अबीर गुलाल चढ़ाया जाएगा। रात 11 बजे होलिका दहन होगा। इसके बाद श्री कृष्ण को दोलमंद से बाबा मंदिर लाया जाएगा। रात 11:30 बजे श्री कृष्ण और बाबा बैजनाथ के शिवलिंग का स्पर्श कराते हुए हरिहर मिलन की परंपरा निभाई जाएगी। बाबा मंदिर से भगवान श्री कृष्ण को डोली पर बिठाकर मंदिर की परिक्रमा कराई जाएगी। इसके बाद मंदिर के पश्चिमी द्वार से डोली निकलेगी, जो कि सरदार पांडा लेने होते हुए सिंह द्वारा पूर्वा द्वारा जाएगी। यहाँ से बड़ा बाजार के रास्ते से आजाद चौक स्थित फगडोल ले जाई जाएगी। इस दौरान रास्ते में भजन कीर्तन के बीच डोली को रोककर विशेष भोग लगाया जाएगा और भक्त भगवान हरि को गुलाल अर्पित करेंगे। रांची के मेन रोड में अपराधियों की परेड। आम लोगों में खौफ खत्म करने के लिए सड़क पर घुमाया। अमन साव गैंग से जुड़े हैं 3 अपराधी। रांची पुलिस को अमन साव गिरोह से जुड़े 3 अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली है। गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेजे जाने से पहले रांची के मेन रोड में परेड कराया गया। अमन साव गिरोह के 3 गुर्गों को रांची पुलिस ने विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया है। इन तीनों के परेड कराने के पीछे का मकसद आम लोगों में उनका खौफ खत्म करना था। पुलिस ने जिन 3 लोगों को अरेस्ट किया है उनमें अजय सिंह सिकीदरी थाना क्षेत्र के सोसो नवागढ़ का रहने वाला है। इसके साथ रातू कमड़े निवासी समीर बागची उर्फ कल्लू बंगाली तथा मांडर के कनभीटा के रहने वाले वसीम अंसारी को भी अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनके पास से एक पिस्तौल, 2 कट्टा, 4 गोली और बाइक बरामद किए हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी और उनके पास से बरामद हथियार और गोलियों को जानकारी डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन सिंह ने दी है। झारखंड में मार्च में ही हीट वेव की चेतावनी। कोल्हान, पलामू और गढ़वा में आज से लू। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पूरे झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि होली और उसके अगले 5 दिनों तक प्रदेश का मौसम गर्म रहने वाला है। देश के पश्चिम क्षेत्र से आ रही गर्म हवा से मार्च में ही झारखंड में हीट वेव चलेगी।
राज्य के विशेषकर 6 जिलों के मौसम में बड़ा बदलाव नजर आएगा। 14 मार्च को कोल्हान के इलाके में अधिकतम तापमान में बेतहाशा वृद्धि होगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस इलाके का तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है। वहीं हीट वेव चलने की पूरी संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही बताया है कि 15 और 16 मार्च को कोल्हान के साथ साथ पलामू और गढ़वा सहित इसके निकटवर्ती इलाके में लू चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद के अनुसार इन 6 जिलों के अतिरिक्त राज्य के सभी जिलों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग ने कोल्हान सहित पलामू गढ़वा के इलाके में येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों के गर्मी से बचने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। होली और जुम्मे की नमाज पर रांची पुलिस का हाई अलर्ट, सुरक्षा के लिए 2000 जवान तैनात। राजधानी रांची में होली पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। जिले भर में 2000 अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, जिससे पर्व के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो। खास तौर पर इस वर्ष होली के दिन रमजान का जुमा भी पड़ने से सुरक्षा इंतजामों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। रांची पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है और सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में चौकस रहें। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा को लेकर सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। जिले भर में अतिरिक्त 2000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं, जिसमें रैफ और होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। इसके अलावा सभी थानों में क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सके। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है और थाना प्रभारियों को लगातार अपने अपने पीसीआर, टाइगर पुलिस और बीट पुलिस से संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। होली पर अश्लील गाने और डीजे बजाना बैन, नियम तोड़ने पर होगा सख्त एक्शन। झारखंड के सरायकेला में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि होली पर्व पर अश्लील गाने और डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। अनुमति के बगैर डीजे पर गाना बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आदेश जारी किए गए हैं कि संवेदनशील क्षेत्रों में भी सभी अंचलाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी नियमित रूप से भ्रमणशील रहेंगे। वह बुधवार को होली पर्व में सुरक्षा व विधि व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, बीडीओ, सीईओ एवं थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। उन्होंने पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशील क्षेत्र की निगरानी करने तथा नियमित क्षेत्र भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है। अवैध रूप से उपलब्ध कराई जाने वाली शराब अड्डों पर भी छापेमारी करने को कहा गया है। झारखंड की बेटियों का हरियाणा में शानदार प्रदर्शन, नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता। सीएम ने दी शुभकामनाएं। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए गत चैंपियन को हराया है। बता दें कि झारखंड की बेटियों ने हॉकी हरियाणा को शूट आउट में 4-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। यह रोमांचक मुकाबला पंचकुला में खेला गया, जिसमें 4 क्वार्टर के बाद स्कोर 1-1 की बराबरी पर था। इसके बाद शूट आउट में झारखंड ने बाजी मारी। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी खिलाड़ियों को इस शानदार जीत के लिए बधाई दी है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, शाबाश बेटियां, झारखंड बना नेशनल चैंपियन। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में हरियाणा को हराकर जीत दर्ज करने के लिए झारखंड की बेटियों को बहुत बहुत बधाई और जोहार। चैंपियनशिप में अपने उम्दा खेल का प्रदर्शन करने वाली अन्य सभी टीमों को भी हार्दिक बधाई। नीट यूजी की परीक्षा 4 मई को, कब जारी होगा एडमिट कार्ड? झारखंड के कितने शहरों में होगी परीक्षा? रांची नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2025 की परीक्षा 4 मई को आयोजित की जाएगी। नीट यूजी 2025 के लिए जारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अनुसार झारखंड के 22 जिलों और 22 शहरों में परीक्षा केंद्र होंगे। इनमें चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, खुंटी, कोडरमा, लतेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहेबगंज, सिमडेगा, बोकारो, जमशेदपुर, रांची और हजारीबाग शामिल हैं। नीट यूजी की परीक्षा 3 घंटे की होगी, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। नीट यूजी की परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 1 मई को जारी किया जाएगा। परीक्षा का परिणाम 14 जून को जारी किया जा सकता है। झारखंड में नौकरियों की बहार, जल्द होगी 26,000 शिक्षकों की बहाली।
सरायकेला प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने जल्द शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के संकेत दिए हैं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बाहाबोंगा पर्व के मौके पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 26,000 शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की कवायद हम शुरू करने वाले हैं। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि झारखंड में आदिम जनजाति भाषा के 10,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया भी पूरे झारखंड में जल्द शुरू की जाएगी। आदिवासी समुदाय की आस्था से जुड़े 3 दिवसीय महापर्व बाहाबोंगा के दूसरे दिन नायके बाबा प्रवीण सोरेन को सामाजिक रीति रिवाज से स्वागत कर उन्हें पूजन स्थल तक लाया गया। उसके बाद उन्होंने जाहिर थान में साल वृक्ष के नीचे पारंपरिक रीति रिवाज से प्रकृति की पूजा अर्चना करके सुख शांति और खुशहाली की कामना की। होली से पहले छापेमारी अभियान, पुलिस ने अवैध महुआ, जावा व देसी शराब किया नष्ट। जादूगोड़ा पुलिस ने आज गुरुवार को होली से पहले एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सुबह सुबह अवैध शराब बनाने वाली भट्टी के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बर्तन हांडी में रखे 300 किलो जावा महुआ और 300 लीटर शराब नष्ट किया है। हालांकि इस दौरान सभी शराब के संचालक भागने में सफल रहे। इस अभियान की अगुवाई जादूगोड़ा थाना प्रभारी राजेश कुमार मंडल ने की। इसके अलावा अभियान में रामेश्वर उरांव, मोहम्मद मुश्ताक अंसारी और अशोक दास शामिल भी रहे। इटखोरी में पति पत्नी के बीच विवाद, नशे में धुत पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला, महिला हजारीबाग रेफर। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के कोनी गांव में पति पत्नी के आपसी विवाद में पति ने पत्नी पर चाकू से कई वार किए। प्रवीण भूया नाम के व्यक्ति ने नशे की हालत में घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। इस अचानक हुए हमले में 35 वर्षीय रूबी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के शरीर के कई हिस्सों पर गहरे जख्म हैं। परिजनों ने उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटखोरी में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर अजित कुमार ने प्राथमिक इलाज कर बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। घायल महिला के पिता जितेंद्र भूया ने बताया कि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। इसी कारण से वे कुछ दिन पहले अपनी बेटी को मायके ले गए थे। जब उन्होंने रूबी को वापस ससुराल पहुंचाया तभी यह घटना हुई। इटखोरी पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है और मामले की जाँच में जुट गई है। राज्य वित्त आयोग ने राज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट। पिछले साल 23 फरवरी को हुआ था 5वां राज्य वित्त आयोग का गठन। राजस्व परिषद के पूर्व सदस्य AP सिंह की अध्यक्षता में बने 5वां राज्य वित्त आयोग ने बुधवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को अपनी प्रथम रिपोर्ट सौंप दी है। इस अवसर पर राजभवन में आयोग के अध्यक्ष AP सिंह के साथ सदस्य प्रोफेसर हरीश्वर दयाल भी उपस्थित थे। 2 खंड में तैयार इस रिपोर्ट में आयोग ने अपनी अनुशंसा के साथ कई महत्वपूर्ण बातों को भी सुझाया है। राज्य सरकार ने 23 फरवरी 2024 को 5वां राज्य वित्त आयोग का गठन किया था। उसके पहले राज्य में 5 साल से राज्य वित्त आयोग पूरी तरह निष्क्रिय था। राज्य के रिटायर्ड मुख्य सचिव जी कृष्णन इसके पहले अध्यक्ष थे। झारखंड पंचायत राज अधिनियम के तहत 2004 में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। पहले वित्त आयोग ने शहरी निकाय को लेकर अपनी एक रिपोर्ट दी थी। इसके बाद कोई रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। निरसा और चिरकुंडा में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी से मची हड़कंप। झारखंड खाद्य सुरक्षा आयुक्त अजय कुमार सिंह और धनबाद उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर राजा कुमार के नेतृत्व में निरसा और चिरकुंडा के आधा दर्जन से अधिक मिठाई दुकानों और रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई। जांच करते समय अधिकारी छापेमारी के दौरान चिरकुंडा के पचित रोड में दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गई। कई दुकानदार छापेमारी के डर से धड़ाधड़ दुकान की शटर गिराकर भागने लगे। कई दुकानों से मिठाइयों, पनीर और मसालों के नमूने के लिए गए, जिन्हें प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जाएगा। निरसा के सांसन बेरिया और चिरकुंडा में कई प्रतिष्ठानों में सैंपल लिए गए हैं, जिनमें गीता मिष्ठी महल, श्री कृष्ण स्वीट्स, मां शीतला मिष्ठान भंडार, मां तारा स्वीट्स, अपना, मधुलिका स्वीट्स, जगन्नाथ स्वीट, कलेश्वरी स्वीट्स सहित किराना दुकानों से हल्दी और गोल मिर्च के सैंपल भी शामिल हैं। गैंगस्टर अमन साहू का खास गुर्गा आकाश राय को सिमडेगा से मधुपुर जेल में ट्रांसफर करने का आदेश। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद उसका खास गुर्गा आकाश राय उर्फ मौनी राय को रामगढ़ कोर्ट ने कड़ी सुरक्षा के बीच सिमडेगा जेल से मधुपुर जेल ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आरोपी आकाश कुमार राय उर्फ मोनू राय को सिमडेगा उपजेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में पेश किया गया था। आरोपी ने सिमडेगा जेल से मधुपुर जेल ट्रांसफर किए जाने के दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और न्यायालय से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आकाश राय उर्फ मौनी राय के मौखिक निवेदन और मामले के अभिलेख को देखने के बाद कोर्ट ने सिमडेगा उप कारागार के अधीक्षक को निर्देश दिया कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उक्त अभियुक्त के स्थानांतरण के दौरान उसे उच्च सुरक्षा प्रदान की जाए। निशिकांत दुबे की संथाल परगना को अलग राज्य बनाने की मांग पर प्रदीप यादव का पलटवार, बोले ये झारखंड के लोगों के संघर्ष और बलिदान का अपमान है। भाजपा सांसद
निशिकांत दुबे ने बुधवार को सदन में झारखंड के संथाल परगना को अलग राज्य बनाने और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उनके इस मांग पर पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपाई सांसद निशिकांत दुबे द्वारा संसद में संथाल परगना को अलग राज्य बनाने और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग अत्यंत निंदनीय है। यह भाजपा और आरएसएस की विभाजनकारी राजनीति का एक और उदाहरण है, जो झारखंड के लोगों के संघर्ष और बलिदान का अपमान करती है। झारखंड राज्य का गठन लंबे संघर्ष और अनेक शहादतों के बाद संभव हो पाया है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही इस क्षेत्र में आदिवासियों और अन्य समुदायों ने अपने अधिकारों और पहचान के लिए आंदोलन किए थे। भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह और 1938 में जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में झारखंड पार्टी का गठन जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस संघर्ष का हिस्सा रहा है। इन आंदोलनों में हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तब जाकर 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का यह बयान झारखंड के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। 64 साल बाद होली रमजान का जुम्मा एक साथ, यूपी में मस्जिदें ढकी। इंदौर में 2000 जवान तैनात। छत्तीसगढ़ में नमाज का वक्त बदला। 14 मार्च को होली और रमजान का जुम्मा 64 साल बाद एक साथ पड़ रहा है। देश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में खास व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। शाहजहांपुरा में सबसे ज्यादा 67 और संभल में 10 मस्जिदों को ढका गया है। बरेली में 5 मस्जिदें ढकी गई हैं। उधर एमपी में इंदौर के महू में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि यदि होली के रंगों से दिक्कत हो तो मस्जिदों को प्लास्टिक से कवर कर दे। छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज के समय में बदलाव किया गया है। होली के दिन मस्जिदों में दोपहर 1 बजे होने वाली नमाज अब 2 से 3 बजे के बीच होगी। सभी मस्जिदों के बोर्ड को पत्र भेजा गया है। रांची का कार्निवल बैंक्वेट हॉल सील, बिना अनुमति परोसी गई थी शराब। रांची के डिबडिया स्थित कार्निवल बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई उत्पाद विभाग और जिला प्रशासन ने रांची पुलिस की मदद से की है। बताया जा रहा है कि कार्निवल में हंगामा, मारपीट और बिना अनुमति के शराब परोसने की वजह से सील किया गया है। इस मामले को लेकर डोरंडा थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। बताया जाता है कि 12 मार्च को कार्निवल में होली को लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान शराब के नशे में युवक और युवतियों ने जमकर हंगामा किया था। हंगामा व मारपीट की सूचना पर डोरंडा, अरगोड़ा और जगन्नाथपुर थाना की पुलिस पहुंची थी। कुछ लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। बुधवार को दोपहर 3:30 से 4:30 बजे तक हंगामा होता रहा। डोरंडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद ने बताया कि पुलिस के आने पर अधिकतर लोग हट गए, लेकिन कुछ लोग पुलिस से उलझ गए और गाली गलौज करने लगे। बाद में उन्हें डोरंडा थाना लाया गया, हालांकि फिर उन्हें छोड़ दिया गया है। अमन साहू के 6 साथियों ने किया था हमला। एटीएस ने चलाई 38 गोली, 12 हुई आर पार। छाती के पास फंसी एक, अब सीआईडी करेगी जांच। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर में एटीएस ने 38 राउंड गोलियां चलाई थी, जिसमें से 13 गोलियां अमन साहू के शरीर के विभिन्न हिस्सों में लगी थीं। 12 गोलियां अमन साहू के जिस्म के आर पार हो गई थीं। एक गोली छाती के पास फंसा था, जिसे पोस्टमार्टम के दौरान निकाला गया है। वहीं इस मामले में चैनपुर थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है। यह एफआईआर एटीएस टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह के बयान पर दर्ज किया गया। एफआईआर में बताया गया है कि पुलिस पर हमला कर अमन साहू को छुड़ाने की कोशिश करने में 6 अपराधी शामिल थे। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर मामले की अब सीआईडी जांच भी होगी। सीआईडी पता लगाएगा कि आखिर मुठभेड़ की नौबत क्यों आई। अगर पूरे मामले में पुलिस की चूक उजागर हुई तो इसके लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार की गाइडलाइंस के अनुसार सभी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। शराब पर पैसे खर्च करने को लेकर पति पत्नी में विवाद। गढ़वा में पति ने कुदाल से मारकर की पत्नी की हत्या। 3 बच्चों की थी मां, 27 साल की थी महिला। गढ़वा जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। रंका थाना क्षेत्र के भलुवानी के गोता टोला में एक पति ने अपनी पत्नी की कुदाल से मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान बेबी देवी के रूप में की गई है। वह पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के करसो गांव की रहने वाली थी। घटना का कारण पैसों का दुरुपयोग था। आरोपी रामजन्म सिंह ने मजदूरी से कमाए 1000 रुपए शराब में खर्च कर दिए थे। बुधवार रात पत्नी ने इस पर आपत्ति जताई थी। इससे दोनों के बीच कहासुनी हुई। गुस्से में आकर रामजन्म ने गुरुवार को तड़के सोती हुई पत्नी पर कुदाल से हमला कर दिया। सूचना मिलते ही रंका थाना प्रभारी चेतन कुमार सिंह और पुलिस सब इंस्पेक्टर सुहागिन सोरेन टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया है। हत्या में प्रयुक्त कुदाल समेत अन्य सामान बरामद कर लिया गया है। मृतका के 3 छोटे बच्चे हैं। घटना के बाद से आरोपी पति फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झारखंड के ट्राइबल सामाजिक उत्थान के लिए ट्रैक्टर व अन्य वाहन उपलब्ध कराने से संबंधित पीआईएल को हाईकोर्ट ने किया खारिज।
झारखंड के गरीब तबके के ट्राइबल के सामाजिक उत्थान के लिए उन्हें ट्रैक्टर, सवारी गाड़ी, टाटा मैजिक आदि उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की स्कीम का वर्ष 2009 से झारखंड में अनुपालन नहीं होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार का जवाब देखते हुए इस जनहित याचिका को निष्पादित करते हुए खारिज कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से राज्य के गरीब एवं बेरोजगार ट्राइबल के सामाजिक उत्थान को लेकर स्कीम के तहत उन्हें ट्रैक्टर, सवारी गाड़ी, टाटा मैजिक आदि बांटा जाना था। प्रार्थी झारखंड प्रदेश किसान महासभा की ओर से जनहित याचिका दाखिल कर कहा गया था कि झारखंड में इस स्कीम के तहत वर्ष 2009 से लाभुकों को सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 हरियाणा को शूटआउट में हराकर झारखंड बना चैंपियन। गोलकीपर अंजलि का शानदार डिफेंस। झारखंड ने रोमांचक मुकाबले में हरियाणा को शूटआउट में 4-3 से हराकर चैंपियनशिप में अपना नाम दर्ज कर लिया है। टीम को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। पंचकुला में बुधवार को खेले गए 15वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में निर्धारित समय तक दोनों टीम में 1-1 की बराबरी पर रही। इसके बाद शूटआउट में झारखंड की टीम ने 4-3 से जीत हासिल की है। इससे पहले हॉकी टीम हरियाणा की कप्तान रानी ने 42वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिलाई थी। हालांकि झारखंड ने तुरंत जवाब दिया और 44वें मिनट में प्रमोदिनी लखड़ा ने शानदार फील्ड गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद आखिरी क्वार्टर में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया। शूटआउट में झारखंड की ओर से रजनी करकट्टा, निराली कुजूर, बीनीम धन और कप्तान अलेबेला रानी टोप्पो ने सटीक निशाना साधा, जबकि गोलकीपर अंजलि भिंजिया ने 2 महत्वपूर्ण बचाव कर खिताबी जीत दिला दी है। हरियाणा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को बेहतर इलाज के लिए रिम्स शिफ्ट करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सुप्रीमो दिनेश गोप की ओर से बेहतर इलाज को लेकर दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि न्यूरोसर्जन रिम्स में उपलब्ध है, इसलिए रिम्स में दिनेश गोप का बेहतर इलाज संभव है। कोर्ट ने दिनेश गोप को बेहतर इलाज के लिए रिम्स में शिफ्ट करने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार को इस संबंध में उठाएंगे कदम की जानकारी देने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च निर्धारित की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि दिनेश गोप के बेहतर इलाज के लिए रिम्स या देवघर एम्स में न्यूरोसर्जन की व्यवस्था है या नहीं, जिस पर राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रिम्स में यह सुविधा है, देवघर एम्स में यह सुविधा नहीं है। राज्य सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि जेल अधीक्षक की ओर से जिले के एसपी से पुलिस फोर्स दिलाने का आग्रह किया गया है ताकि दिनेश गोप को रिम्स बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट किया जा सके। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।